नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो, जो कि 50 वायरल प्रश्न को देखेंगे। और 50 वायरल प्रश्न को आप देख लेते हैं ना, तो आपको सीधे 7 फरवरी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसमें से बहुत ऐसा प्रश्न रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न कह रहा है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक है। और बी नंबर ऑप्शन में कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल। यह भी नहीं होगा क्योंकि प्यारे नानी बेटे का लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर। यह भी नहीं होगा क्योंकि ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और डी नंबर ऑप्शन कर रहा है जे कृष्ण मूर्ति। यही होगा क्योंकि शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति है। और प्रश्न भी पूछा गया था कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है। एक का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए, 2 नंबर प्रश्न हम आपको ऐसे प्रकार से बता रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें से ऐसा बताएंगे कि आपको 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कर रहा है नामवर सिंह। नामवर सिंह नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज के लेखक है। साथ में इस सबको याद करते चलिएगा। और बी नंबर ऑप्शन करें मलयज। मलयज ही होगा क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज है। यानी कि 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो याद रखिएगा द्वंद्वात्मक होता है। यानी कि 3 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है मलयज का कविता संग्रह है। तो याद रखिएगा मलयज का जो कविता संग्रह है ना, वह जख्म पर धूल है। यानी कि 4 का राइट आंसर बी होगा, जख्म पर धूल। देखिए, 5 नंबर मलयज से ही रिलेटेड प्रश्न है, जो कि कर रहा है मलयज का जन्म कब हुआ था। तो मलयज का जन्म 1935 में हुआ था। आप लोग याद रखे रहिएगा, मलयज का जन्म अगर पूछेगा कब हुआ है तो 1935 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कराया 6 नंबर के प्रश्न कराया। यह प्रश्न कराया अपलक में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहले वाला, कोई शब्द के पहले जो बनता है उससे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अ प्लस पलक हो जाएगा अधन पलक, यानी कि अ राइट आंसर होगा। 6 का आंसर डी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया संकल्प में उपसर्ग कौन होगा। समधन कल्प होगा, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आदर्श शब्द। आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिएगा आदर्श शब्द का विशेषण आदरणीय होता है। यानी कि 8 का राइट आंसर डी होगा। अगर जो भी प्रश्न का आपको आंसर याद है तो आप कमेंट करते चलिए, क्योंकि आपको ऐसा इतना ना बहुत ऐसा एक्सपीरियंस करा देंगे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग राइट आंसर जो होगा आप कमेंट करके आंसर बताते चलिए। अगर जो याद है उसको भी, और जो नहीं याद है उसको भी कीजिएगा। तो आपसे गलती होगा तो उससे एहसास होगा, तो उसको फिर से याद कीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अर्थ शब्द का विशेषण है। तो अर्थ का आर्थिक होता है। 9 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, आर्थिक। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, और मार दीजिएगा राइट आंसर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। तो उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है वह सुनो कारीगर है। यानी कि 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सुनो कारीगर। अगर आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो आप कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है तिरिश शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे। तो याद कीजिएगा 55 साल के थे। तिरिश जो है ना, वह शीर्षक पाठ के लेखक जो थे उनके पिताजी कितने साल के थे, तो 55 साल के। याद रखिएगा साथ में। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, या चिंतन हो, या मनन हो, या विचार हो। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता हो, यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा।
अब देखिए 14 नंबर प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सुरक्षा हो सकती है, यानी सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर या अंधेरे में या पलायन में या चुनौती को झेलने में। तो याद रखिएगा चुनौती को झेलने में। राइट आंसर 14 का डी होगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, जय कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम नारायण जिद्दू था, नारायण जिद्दू। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, कड़बक कहाँ से लिया गया है। कड़बक जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। याद रखिएगा अगर पूछ देगा कड़बक के लेखक कौन है, तो साथ में याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगर उनका पूछेगा कि कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है, और फिर पूछ देगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो 1492 में हुआ था। अगर मृत्यु पूछ देगा तो 1548 में मलिक मोहम्मद जायसी का हुआ था। साथ में आप ये सब याद करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना जो है वह जायसी की नहीं है। तो देखिए जायसी की पद्मावत है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो याद कीजिएगा चित्ररेखा और ऑप्शन से देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्यारे नाने बेटे का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। और बी नंबर ऑप्शन क्या है, जयशंकर प्रसाद। यह भी नहीं होगा क्योंकि तुमुल कुलाहल कलह में जो है वह उसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। और सी नंबर ऑप्शन कराएं मलिक मोहम्मद जायसी की, यही होगा। यानी कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। साथ में आप लोग याद रखिएगा उस सब प्रश्न को भी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक अगर पूछ देगा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, ताजमहल। ए नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सुंदरता। और सी नंबर ऑप्शन क्या है, शत्रुता। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, अच्छाई। देखिए इसमें क्या है, आप देखिए उसमें सुंदरता है, मान अच्छाई भलाई ये सब हटा के देखिए ताजमहल नहीं होगा। यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या इसमें नहीं है, तो ताजमहल। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भीड़ शब्द समूहवाचक होगा। यानी कि 21 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और 22 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सागर का लिंग निर्णय करे। तो पुल्लिंग होगा। यानी कि 22 का राइट आंसर ए होगा, पुल्लिंग। देखिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो सूरदास जी है। यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। 23 का राइट आंसर बी होगा, सूरदास। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सूरदास की कौन सी रचना है। ए नंबर ऑप्शन क्या है, पुत्र वियोग। यह नहीं होगा क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के लेखक है। कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है, आपको पहले ही बता दिए और फिर भी बता रहे हैं। और सी नंबर ऑप्शन क्या है, छप्पा। छप्पा के लेखक कौन है, नाभादास। यह भी नहीं होगा, लेकिन सूरसागर होगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरसागर है। यानी कि 24 का राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास का निधन पूछ रहा है। यह 1623 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, साथ में जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं ना उस सब को याद रखिएगा। कितना बता रहे हैं, 1623 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। अगर पूछ देगा आपसे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो उसको साथ में याद रखिएगा। 1543 में जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में मर गए थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के मित्र थे। तो तुलसीदास के मित्र कौन कौन थे, इसमें से 1 2 3 ये सभी थे। देखिए ऑप्शन ए में कर रहा है, महाराजा मानसिंह यह भी थे, नाभादास भी थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती भी थे, और इनमें से सभी थे। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में कौन तुलसीदास की रचना है। यानी कि इनमें शिववाहिनी और इसमें ए है, कौन है, डी है। राइट आंसर क्या होगा, दोहावली है। यानी कि निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है, तो दोहावली है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।
28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भक्ति चरित्रों की माला इसमें से कौन है? तो भक्त माला है, यानी कि 28 का राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन के थे, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 नंबर प्रश्न करा है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी के भूषण के कौन थे? तो भाई। साथ में आप लोग याद रखिएगा जो स्टार प्रश्न को बता रहे हैं, क्या कि परीक्षा में ये सब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भूषण ने छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया? तो 10, यानी कि राइट आंसर सी होगा 10। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि होगा, यानी कि 32 का राइट आंसर बी होगा। और 33 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करें। तो स्त्रीलिंग होगा, यानी कि 33 का राइट आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग। अब 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पितामह थे, यानी कि 34 का राइट आंसर सी होगा, पितामह। 35 नंबर प्रश्न करा है कंकाल क्या है? उपन्यास है। कंकाल अगर परीक्षा में पूछेगा आपसे क्या है, तो उपन्यास राइट आंसर याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वह प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेसी सेना नेता भी थे, यानी कि उपर्युक्त सभी थे। तो राइट आंसर डी होगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। ये पहले ही आपको बताया है एक्स्ट्रा में, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया, यानी कि राइट आंसर डी होगा, पुत्र वियोग। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए आ गया कि नहीं आ गया, और इसलिए हम आपको स्टार में बताया शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 को हुआ था, यानी कि कहाँ गया? देखिए 1911 के में बी में दिया है, और इनका मृत्यु पूछेगा तो 1993 में याद रखिएगा साथ में, यानी कि इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 को हुआ था, मृत्यु 1993 में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न का है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूसी की यात्रा कब की थी? तो 1978 में किए थे, यानी कि 39 का राइट आंसर सी होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थान कौन सा है? याद रखिएगा मुक्तिबोध जी का जन्म स्थान पूछा है तो ग्वालियर और मध्य प्रदेश, कहीं कहीं मध्य प्रदेश दिया होगा तो उसमें भी मार दीजिएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता इनमें कौन है? तो उषा जो है ना वो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, यानी कि 41 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई था, यानी कि 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश होता है, नरेंद्र भी होता है, महिपाल भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा तो राइट आंसर डी होगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, यानी कि 44 का राइट आंसर सी होगा आर्द्र। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो वह है जो कविता है, यानी कि सी राइट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है अंत का विलोम क्या है? अंत का विलोम होता है आदि, यानी कि 46 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा आदि। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कर रहा है अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा? तो दीर्घा आयु होगा, यानी कि 47 का राइट आंसर बी होगा। 48 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है प्यारे नाने बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का है, यानी कि 48 का राइट आंसर सी होगा कर्म का।
49 नंबर प्रश्न देखिए, यह जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपको परीक्षा के लिए एक एक बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो यहाँ पे 73 685 601 है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है, यानी कि 49 का राइट आंसर ए होगा। 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कराया, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक। 50 का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों हम आपको वादा किए थे कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।